हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 के जो भी बच्चे अभी दे चुके हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे फार्मेसी के लिए, क्योंकि एमएचटी सीईटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हमारे एमएचटी सीईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन एंड जो महाराष्ट्र बोर्ड का हमारा रिजल्ट है उसको लेके। ये वीडियो मैंने आपके सपोर्ट में ही बनाई है बच्चों, तो आप सबके सपोर्ट में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है सीईटी सेल की, और हमारा सीईटी सेल ने ऐसा कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिसमें री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट की, तो महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट भी 20 तारीख तक आने के चांसेस है, मतलब कि 20 तारीख के अंदर भी आ सकता है। लेकिन अगर हम पिछले कई 2-3 सालों का एनालिसिस करेंगे तो 20 तारीख तक आ जाना चाहिए। हो सकता है उसके पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी तक सीईटी सेल ने कुछ भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया है। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के जो भी बच्चे हैं, री एग्जाम के बच्चे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन को समझते हैं। बच्चा री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्यों देता है? री एग्जाम बच्चा इसलिए दे रहा है ताकि उसका ये साल वेस्ट ना हो सके और वो एडमिशन ले सके। इम्प्रूवमेंट एग्जाम बच्चा क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके मार्क्स कम हैं और कहीं ना कहीं उसके मार्क्स अच्छे आए और स्कॉलरशिप के थ्रू उसको एडमिशन मिल जाए और उसकी जो फीस है वो बच जाए और स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिल जाए। ये पहली बात हो गई। अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है और उसको नॉन कैप के थ्रू अगर एडमिशन लेना पड़ रहा है, तो फिर उसके इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फायदा ही क्या है? आई नो कि महाराष्ट्र बोर्ड ने जल्दी ही एग्जाम्स रखे हैं, क्योंकि बच्चे के जो यहाँ पे बच्चे का साल है वो वेस्ट ना हो, बच्चे का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए तो महाराष्ट्र बोर्ड ने जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाए, क्योंकि पहले अक्टूबर वगैरह में होती थी, बट अभी महाराष्ट्र बोर्ड जल्दी एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है। तो अगर बच्चे का नुकसान, अगर समझो रिजल्ट सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है और सीईटी सेल ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं दिया अगर री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, तो जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन लेना पड़ेगा नॉन कैप के थ्रू। तो फिर उनका इम्प्रूवमेंट का फायदा ही क्या है? फिर वैसे वो पहले जो उनका रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे एडमिशन ले ही लेते हैं ना। तो देखो बच्चों, हमारा मकसद इतना है कि सीईटी सेल और महाराष्ट्र बोर्ड तक ये वीडियो पहुंचे। सीईटी सेल और महाराष्ट्र बोर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब जुड़े ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही रिजल्ट को, और क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होता है महाराष्ट्र बोर्ड का वो और सीईटी सेल का रिजल्ट दोनों का कंबाइन करके ही आपका जो एडमिशन है वो होता है ना। तो इसीलिए सीईटी सेल एंड महाराष्ट्र बोर्ड दोनों एक दूसरे के जो कांटेक्ट में होते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये वीडियो सीईटी सेल एंड महाराष्ट्र बोर्ड तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि सीईटी सेल, देखो सबसे पहले इसका मकसद क्या है कि आपका जो रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट महाराष्ट्र बोर्ड का 20 तारीख तक लग सकता है, बट हम महाराष्ट्र बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट जितना हो सके जल्दी डिक्लेयर किया जाए। आई नो, मुझे पता है कि 7 तारीख तक आपकी एग्जाम है, मतलब कल लास्ट पेपर है, उसके बाद ही रिजल्ट की प्रोसेस स्टार्ट होगी, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो पहले एग्जाम सारे बच्चों के हो चुके हैं, वो पेपर्स कहीं ना कहीं चेक हो चुके होंगे, उनके मार्क्स काउंट हो चुके होंगे। तो महाराष्ट्र बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि सीईटी सेल के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले, मतलब कि करेक्शन विंडो, क्योंकि बच्चा अगर करेक्शन विंडो भी ओपन रहता है तो बच्चा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है वहां पे, बट जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं उनका तो नॉट एलिजिबल ही दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट है वो रजिस्ट्रेशन, सीईटी सेल के रजिस्ट्रेशन के जो क्लोज होने का विंडो है, मतलब करेक्शन विंडो जो भी है, उससे पहले प्लीज रिजल्ट बच्चों का डिक्लेयर करवाया जाए ताकि बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन ले सके, कैप राउंड के थ्रू बच्चे एडमिशन कर सके। और सीईटी सेल से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट लगने में कुछ देरी हो भी जाती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है सीईटी सेल से कि जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए विंडो ओपन फिर से किया जाए। तो प्लीज मैं महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीईटी सेल दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझे, बच्चों का साल वेस्ट होने से बचाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फीस नहीं भर पाते, इसीलिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो प्लीज बच्चों के
जो उनके सामने चैलेंजेस हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझे और उनके लिए या तो सीईटी सेल दोबारा से विंडो ओपन करवाए बाद में रिजल्ट लगने के बाद बच्चों का, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। तो मेरी महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीईटी सेल दोनों से रिक्वेस्ट है, और बच्चों आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि ये वीडियो सीईटी सेल एंड महाराष्ट्र बोर्ड तक पहुंचे। सिर्फ आप ही हो जो इस वीडियो तक वहां तक पहुंचा सकते हो। मैंने तो वीडियो बना दिया है, बट इसको पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जितना हो सके उतना आप शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सीईटी सेल को टैग करो, जो महाराष्ट्र बोर्ड है टैग करो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको जितना शेयर करोगे उतना आपके सपोर्ट में सब लोग रुकेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करो, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बोलो, हम फिर से कुछ ना कुछ इस पे सोल्यूशन निकाल के हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड से, सीईटी सेल से, और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।